हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन क्लासेस। आज हम 6 एंड 7 अप्रैल की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उसे कवर करेंगे। पहली न्यूज़ है हमारी रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक न्यू अपॉइंटमेंट हुई है। वहाँ पे नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। तो किसे नियुक्त किया गया है? अरुण पाली की नियुक्ति की गई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में। अब ये मुख्य न्यायाधीश हैं वहाँ के। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने किसे रिप्लेस किया है। तो जस्टिस ताशी रबस्तान को उन्होंने रिप्लेस किया है, जो 9 अप्रैल 2025 को रिटायर होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारी माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में प्रारंभ किया गया है। तो ये न्यूज़ में है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। और इस तरीके की चीज़ें आपसे, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, पूछ लिया जाता है। तो आप आर्ट एंड कल्चर में या न्यूज़ में है तो इसलिए पूछ लेते हैं। तो इसे याद रखिएगा कि इसकी अवधि है 5 दिवसीय, 5 दिन का है ये। और स्थान इसका क्या है? माधवपुर, पोरबंदर जिला, गुजरात। इसका आयोजन कहाँ पे होगा? आयोजन श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह की अलौकिक लीला की प्रस्तुति करके इसका आयोजन किया जाता है। और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत को दर्शाता है। पश्चिमी व पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक एकता का उत्सव है। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में लिख दिया जाए या उसमें स्टेट का नेम चेंज कर सकते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ पे शुरू किया गया है? गुजरात में। इसका उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा। और इसमें जो मेन अतिथि थे, जो गेस्ट थे, वो कौन थे? केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। तो इसका आयोजन किया गया है किसके लिए? श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह की अलौकिक लीला की प्रस्तुति, मतलब आपको कोर थीम भी इसका याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील 2025 में भारत को 3 पदक दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि इसका आयोजन स्थल कहाँ पे है? आयोजन स्थल है इसका ब्राजील। और ये प्रतियोगिता है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025। अगर हम गोल्ड देखें तो इसमें गोल्ड मेडल किसे मिला है? मिला है हितेश गुलिया को, जो कि पुरुष 70 किलोग्राम वर्ग में इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। तो ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि किस कैटेगरी में इन्हें मिला है, तो आप याद रखिएगा 70 किलोग्राम वर्ग में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रजत पदक विजेता कौन है जिन्हें सिल्वर मेडल मिला है? तो अभिनाश जम्वाल हैं, इन्हें 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक मिला है। इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल किसे मिला है? मनीष राठौर को, पुरुष 25 किलोग्राम वर्ग में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो आप इसे याद रखिएगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील 2025 में भारत को कितने पदक मिले हैं? 3 पदक मिले हैं। इसमें गोल्ड मेडल जो जीता है वो हितेश गुलिया ने जीता है 70 किलोग्राम में। अविनाश जम्वाल ने 65 किलोग्राम में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। मनीष राठौर ने 25 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी आईएनएस त्रिकंद के मध्य अरब सागर में पाकिस्तानी नाविक को बचाया है। तो आईएनएस त्रिकंद न्यूज़ में है। और आपने देखा होगा एग्जाम में इस तरीके की चीज़ें आपसे ज़रूर पूछी जाती हैं, जो हमारा नेवी से रिलेटेड होती हैं, या इसी तरीके से किसी पोत का नाम ले लिया जाएगा जो न्यूज़ में होगा। तो आप इसे याद रखिएगा। आईएनएस त्रिकंद न्यूज़ में है और इसने एक पाकिस्तानी नाविक को बचाया है। तो नेबरहुड कंट्री है हमारी, तो आप इसे याद रखिएगा। ये भारतीय नौसेना से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारी 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 मनाया गया है। तो इसका आयोजन तिथि कहाँ रही है? 5 अप्रैल 2025 को इसका आयोजन किया गया है। थीम, क्योंकि वो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है थीम है हमारी प्रॉस्पेरस सी डेवलप्ड इंडिया एंड यूथ फॉर ब्लू इकोनॉमी एंड ग्रीन ग्रोथ। तो इसे आप याद रखेंगे। ये 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 मनाया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? मेन फोकस क्या है कि जो समुद्री क्षेत्र है उसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएँ, युवाओं को मेन आकर्षित कर पाएँ और बहुत ज़्यादा हरित जो हमारी इनोवेशन है उसको बढ़ा सकें। तो आप इसे याद रखिएगा। स्पेशली थीम आपसे बहुत पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग पीएम मोदी को थाईलैंड से पवित्र ग्रंथ भेंट किया गया है। जैसे आपको पता है कि हमारा जो है बिम्स्टेक सम्मेलन न्यूज़ में है, बिम्स्टेक सम्मेलन हो रहा है। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? कौन आयोजित कर रहा है इसको? तो थाईलैंड, बैंकॉक कर रहा है। थाईलैंड की अध्यक्षता में हो रहा है। तो वहाँ पे वर्ल्ड टी पिटाका
ये करके एक भेंट ग्रंथ किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को, और पैंथोगटान शिनावात्रा आपको पता ही है, उन्होंने ये भेंट की है मोदी जी को। लेकिन अगर हम, क्योंकि बिम्स्टेक हमारा न्यूज़ में है तो हमें पता होना चाहिए बिम्स्टेक के बारे में, आपसे स्टैटिक प्लस करंट, क्योंकि न्यूज़ में है तो आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आप याद रखिएगा पहली चीज़ कि किसकी अध्यक्षता में हो रहा है, तो थाईलैंड की अध्यक्षता में हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं इस पूरी सम्मेलन में, तो विज़न 2030 डॉक्यूमेंट है, उसे अपनाया गया है, और भारत ने अपने तरफ से क्या प्रस्तुत किया है, 21 सूत्रीय योजना का प्रस्ताव किया है। अगर हम बिम्स्टेक कंट्रीज़ की बात करें तो टोटल कंट्रीज़ हैं हमारी 7 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। और इसकी अगर पूछेंगे स्थापना कब हुई है, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन था 1997 का, उसके 1997 में हुई थी। और स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो 4 देश थे हमारे, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड। बाद में इसमें नेपाल जुड़ा था, भूटान जुड़ा था, तो आप इसे याद रखेंगे क्योंकि बिम्स्टेक न्यूज़ में है तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है, साथ ही साथ आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। IR में आप ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो वो न्यूज़ है हमारी रिगार्डिंग शांति और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो ये कब 6 अप्रैल 2025 में हुआ है हमारा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। और अगर हम इसकी थीम देखें तो है लीवलिंग द प्लेइंग फील्ड, स्पोर्ट फॉर सोशल इंक्लूजन। तो स्पोर्ट्स को हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, और खेल में हम अच्छा भी कर रहे हैं। ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही हम खेल को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप याद रखिएगा कि शांति और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। कब? 6 अप्रैल को। उद्देश्य क्या है कि हम खेल के माध्यम से शांति, विकास और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दे सके। जो भी थीम बताई जाती है वो याद रखिएगा, इसमें वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पुर्तगाल और स्लोवाकिया राजकीय दौरा। तो जो भी जैसे आपका पुर्तगाल और स्लोवाकिया न्यूज़ में है तो ये लोकेशन भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। UPSC में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ भी हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जाते हैं तो वो लोकेशन न्यूज़ में होती है। आसपास की कंट्रीज़ पूछ लेंगे, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ पूछ लेंगे, या उनकी कैपिटल पूछ लेंगे। तो जब भी कोई लोकेशन न्यूज़ में रहती, कोई देश न्यूज़ में रहता है, कोई विजिट करता है हमारे प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री, तो आप वो लोकेशन ज़रूर एग्जाम में अपने मैप में देख लिया करिए। तो पुर्तगाल यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई हैं, और 27 वर्षों के अंतराल के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये यात्रा है। तो ये सारे जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे होते हैं वो आपको एग्जाम में भी इसी तरीके के स्टेटमेंट वाइज मिलेंगे, क्योंकि अब बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, स्टेटमेंट में ही आते हैं क्वेश्चन। तो आप इसे याद रखिएगा। पुर्तगाल की में ये 27 वर्षों बाद राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी, और भारत पुर्तगाल संबंध को 50 वर्ष हो चुके हैं। स्लोवाकिया की यात्रा 29 वर्षों में पहली किसी भारतीय राष्ट्रपति का ये दौरा था। तो जो भी बताया जा रहा है यहाँ पे उसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 बना कानून। फाइनली प्रेसिडेंट की भी मुहर लग गई, तो अब ये कानून बन चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी इसको मिल गई है। 6 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पारित हुआ था, जिसमें 288 समर्थन मिले थे, राज्यसभा में 128, और JPC जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जब बहुत किसी टॉपिक पे या किसी को विधेयक कानून पे नहीं क्लैरिटी होती है या कुछ लोग ज़्यादा खिलाफ में होते हैं, तो हम JPC का जो है हमने सहारा लिया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का। इसमें संयुक्त संसदीय समिति द्वारा 6 महीने की समीक्षा के बाद इसे पेश किया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा, अब इसे स्वीकृति मिल गई है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है भारत श्रीलंका रक्षा व ऊर्जा सहयोग समझौता। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जो भी बिम्स्टेक कंट्रीज हैं उन देशों में जा रहे हैं, जैसा कि आपने देखा। तो अब श्रीलंका में भी वो गए हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने 7 समझौते किए हैं, जो हमारे डिफेंस से रिलेटेड है, ऊर्जा से रिलेटेड है, स्वास्थ्य, बिजली ग्रिड से जुड़ा हुआ है। और ऊर्जा केंद्र समझौता, त्रिंकोमाली में भारत UAE का संयुक्त ऊर्जा केंद्र स्थापित होगा, ये एडवांसमेंट हुई है। तो इसे आप याद रखिएगा। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है, दोनों लोगों की विजिट्स चल रही हैं। एक बार हम कंपाइल करके भी जो भी जिस्ट होगा वो हम पढ़ लेंगे।
नेक्स्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्रीलंका गए हैं तो उन्हें वहां का मित्र विभूषण सम्मान भी मिला है। तो श्रीलंका न्यूज़ में है, तो आपको जो भी IR से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी आपको याद रखनी है, श्रीलंका की लोकेशन याद रखनी है। नागरिक सम्मान है ये मित्र विभूषण, जो प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया है। किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा PM मोदी को 22वां ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। तो यहाँ पे ये डेटा आप याद रखिएगा कि 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, और किसने दिया है उन्हें? राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने ये दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, त्रिंकोमाली में ऊर्जा केंद्र स्थापित करेगा भारत। तो आप ये याद रखिए कि भारत, UAE और श्रीलंका के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, ताकि जो एनर्जी से रिलेटेड जो भी चुनौतियां आ रही हैं हम उसका समाधान कर सके। और श्रीलंका की स्थिति है कि कोई तेल भंडार वहाँ नहीं है, पूरी तरीके से वो इंपोर्ट करता है, तेल पर निर्भर है चीन की। तो आप इसे याद रखिएगा कि किन 3 देशों के बीच में हुआ है ये? तो भारत, श्रीलंका और UAE के बीच ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है, दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हुई है। योजना का आरंभ 6.5 वर्ष बाद वहाँ पे ये योजना लागू हुई है। अब वहाँ पे BJP की सरकार है और राज्य की, ठीक है, तो बीमा राशि है ये कुल 10 लाख रुपए, 5 लाख केंद्र देगा प्लस 5 लाख दिल्ली की सरकार देगी। पुरानी योजना जो थी वो रहेगी, जैसे दिल्ली आरोग्य योजना पहले थी तो वो भी रहेगी, साथ में आयुष्मान योजना भी वहाँ पे लागू होगी। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, पंबन वर्टिकल पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, पंबन द्वीप जो है वो बहुत, आइलैंड जो है वो न्यूज़ में भी रहता है। ये रामेश्वरम तमिलनाडु। पुल का प्रकार है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज से रिलेटेड है। और इसका निर्माण कौन करेगा? रेल विकास निगम लिमिटेड इसका निर्माण कर रही है। तो उद्घाटन किसने किया ये आपसे पूछ सकते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है, INS सुनैना की IOS सागर मिशन के लिए तैनाती हुई है। तो इसे आप याद रखिएगा कि स्थान कौन सा है? कर्नाटक में है। उसका उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। ये मिशन है सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के तहत INS सुनैना की तैनाती की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, भारत सशस्त्र बल महिला टीम का वैश्विक नौकायन अभियान। इसमें कुल 11 महिला अधिकारी होंगी। तो जब कहीं महिलाओं का अभियान होता है या महिलाएं न्यूज़ में होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं, ठीक है। GS1 में महिला से रिलेटेड कुछ आपसे पूछा जाता है, या जहाँ भी कोई ऐसे है वहाँ पे भी जो भी एडवांसमेंट होती है, जहाँ पे आपको लगता है कि वुमेन को इम्पोर्टेंस मिल रही है, वहाँ पे ये सब चीज़ें आप कोट कर सकते हैं। तो ये नौकायन अभियान है जिसमें 11 महिला अधिकारी हैं। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़ रिगार्डिंग पश्चिम बंगाल के 7 उत्पादों को GI टैग मिला है। अभी हाल में कई सारे GI टैग मिल रहे हैं। तो वहाँ पे नोलेन गुड़ खजूर से बना, कामरापुकुर का सफ़ेद बोंदे, मुर्शिदाबाद का छाना बेड़ा, विष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, बारियापुर का अमरूद, राधुनी पगल चावल, मालदा का निस्तारी रेशमी धागा, ये सारे GI टैग हैं। तो अभी हाल में किसको मिले हैं? पश्चिम बंगाल के 7 उत्पादों को GI टैग मिला है। अगर हम GI टैग की बात करें तो सबसे पहले जो दार्जिलिंग की चाय थी उसे GI टैग मिला था। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है, आपदा राहत के लिए 1280 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिली है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको डेटा नहीं याद रखना है, बस ये न्यूज़ में है इसलिए आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी रिगार्डिंग अनंत अंबानी और कुशिंग सिंड्रोम। तो किसको हुआ है ये आपको इससे मैटर नहीं करता, आपको कुशिंग सिंड्रोम के बारे में पता होना चाहिए। स्पेशली UPSC में आपसे ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें पूछ लेते हैं, कोई सिंड्रोम, कोई डिजीज़, कोई वायरस, कोई फंगल इन्फेक्शन, ज़ूनोटिक डिजीज़ न्यूज़ में रहती है तो वो ज़्यादा पूछ ली जाती हैं। बस आप इसे याद रखिएगा कि वो, क्योंकि अभी वो धार्मिक पद यात्रा पे हैं और मोटापा और अस्थमा से जूझ रहे हैं। शरीर में इसमें कार्टिसोल का अत्यधिक स्तर हो जाता है और इसका दूसरा नाम है हाइपोकार्टिसोलिज्म। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा आप तनाव में परेशान रहते हैं, हृदय गति और आपका ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और हमेशा आप टायर्ड महसूस करते हैं। तो ये कुशिंग सिंड्रोम न्यूज़ में था, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है, सुदर्शन पटनायक को सैंड मास्टर पुरस्कार मिला है। और आपको पता भी होगा ये बहुत अच्छी सैंड से बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, न्यूज़ में भी रहते हैं। ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कलाकार बने हैं और इन्होंने भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची
रेत की मूर्ति बनाई थी और इस तरीके से उन्होंने विश्व शांति संदेश का संदेश दिया है। ये उड़ीसा से आते हैं और ये पहले हैं भारतीय कलाकार मिले हैं जिन्हें सैंड मास्टर पुरस्कार मिला है। बड़ी चीज़ है, हमारे लिए गर्व का विषय है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर। ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद क्रीड़ा संकुल लखनऊ में किया गया है और इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आयोजक कौन रहा है? उत्तर प्रदेश पुलिस रहा है। और आप इसे याद रखिएगा, कुल 75 टीमें थी, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है हमारा यूपी में और इसका उद्घाटनकर्ता कौन है? माननीय योगी जी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो आपके मेंस पर्सपेक्टिव से ये आपका डेटा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा, जहाँ भी आपको वुमेन से रिलेटेड चीज़ें आपको लिखने का मौका है, वहाँ आप लिख सकते हैं कि महिलाओं की बैंकिंग व आर्थिक भागीदारी बढ़ी है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, काफ़ी महिलाएं अपना फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट भी हो रही हैं और अवेयर भी हो रही हैं। उसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट है जिसमें सांख्यिकी व एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ये रिपोर्ट है। भारत में महिला और पुरुष 2024 बैंकिंग भागीदारी इसका शीर्षक है। इसमें कुल बैंक खाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 39.2% है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में महिला खाताधारक 42.2% है और कुल जमा में महिलाओं का योगदान अगर हम देखें तो 39.7% है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि महिलाएं जो है वो बैंकिंग और आर्थिक भागीदारी उनकी बढ़ रही है, जो हम चाहते थे, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी चाहते हैं और हमारे देश का विज़न भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का इंक्लूजन करें, तो वो चीज़ हमें दिख रही है। तो आज की ये मेन न्यूज़ थी। जो भी आपका फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।